हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 9th ऑफ जनवरी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मंडे को ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। अगर आपने ये लास्ट वीडियो जो है ये वीडियो हमने बनाई थी, ये वाली वीडियो है, ये है वीकली एनालिसिस के बारे में कि अगला हफ्ता जो है मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव पता लग जाता है मार्केट का क्या होने वाला अगले हफ्ते। तो फिर हम उसको दिमाग में रख करके हम इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में इंट्राडे ट्रेड की बात करेंगे, मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपको पूरे वीक का जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं निफ्टी से। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या हुआ है, अब लास्ट वीक से क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या ट्रेंड में चेंज आया है वो मैंने ऑलरेडी बात कर ली है प्रीवियस वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ डेली कैंडल के हिसाब से देखें तो मैं बताता हूँ आपको। ये जो कैंडल है, ये बड़ा वाला कैंडल, ये मंडे कैंडल है, पहला वाला। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और लास्ट के 2 दिन जो है थर्सडे फ्राइडे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मंडे से लेकर के फ्राइडे के टाइम के बीच में पिछले हफ्ते 550 पॉइंट की एक तरफा रैली आई है और उस रैली के बाद जो हाई बनाया उसने 950 के आसपास का, वहां से 130 पॉइंट नीचे आकर के क्लोजिंग हुई है पिछले हफ्ते की। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे 15 मिनट कैंडल के ऊपर, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लगातार एक तरफा रैली आने के बाद यहाँ तक एक तरफा रैली आ रही थी पिछले 3 दिनों से। मतलब मैं बात कर रहा हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की। थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट वहीं गैप डाउन होने के बाद नीचे कंसोलिडेट होता रहा। फ्राइडे को एक्सपायरी के बाद मार्केट ने उस जो गैप पेंडिंग था उस गैप को फिल किया और वहीं पर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया। बट नीचे आते वक्त एक अच्छी बात हुई है कि जो थर्सडे का लो था, यहाँ पे जो लो का स्विंग है ये वाला, इसको इसने ब्रेक नहीं किया और उससे पहले ही यहाँ पे उसने रिकवरी लेनी शुरू कर दी है, जो कि अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है। ओके, मतलब इसने क्या किया, थर्सडे को लो को ब्रेक नहीं किया, जो कि अच्छा साइन है। बट अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो डेली कैंडल क्या है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं एक बार, हाँ एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर आप डेली कैंडल देखें यहाँ पे निफ्टी का, तो डेली कैंडल क्या है, लास्ट 2 दिनों का जो डेली कैंडल है वो बन रहा है डोजी। ये फ्राइडे का है, ये थर्सडे का है। डोजी मतलब क्या होता है कि मार्केट अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा। डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि इसके पास कोई अभी नया ट्रिगर नहीं है। और ट्रिगर जो है मंडे को आने वाला है। ट्रिगर क्या आने वाला है, अभी टीसीएस, आपको पता होगा टीसीएस जो है, टीसीएस का जो वेटेज है, आईटी कंपनी है, इंडिया के टॉप 3 कंपनीज में आती है। तो टीसीएस का जो वेटेज है इंडेक्स के अंदर, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वो 5% के आसपास का है। और टीसीएस में न्यूज आई है कि टीसीएस जो है बायबैक करने वाला है। आपको न्यूज दिखा देता हूँ, ये न्यूज है। तो टीसीएस का रिजल्ट भी आने वाला है 12 जनवरी को, अभी से लगभग एक्सपायरी से एक दिन पहले। और उस दिन आपको जो रिजल्ट आने वाले हैं वो इन्फोसिस के रिजल्ट भी आने वाले हैं, विप्रो के भी आने वाले हैं और टीसीएस के भी आने वाले हैं। तो 3 बड़े आईटी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं और 12 तारीख को टीसीएस ने बोला है कि हम जो है शेयर बायबैक करने का प्लान भी कर रहे हैं। बायबैक का मतलब क्या होता है, कंपनी जो है अपने शेयर खुद ही खरीद लेती है। मान लीजिए लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, अगर आप देखोगे ध्यान से, पहले भी न्यूज आ चुकी है इस बारे में। तो लास्ट ईयर, यहाँ पे और देखना पड़ेगा, हाँ लास्ट ईयर जो है पहले भी निफ्टी टीसीएस ने जो है 3,000 रुपए के हिसाब से, 3,000 के प्राइस पे टीसीएस ने अपने ही शेयर को खुद को बाय किया था। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं टीसीएस का चार्ट लगा देता हूँ आपके सामने। तो लास्ट दिसंबर की बात है, तो लास्ट दिसंबर के आसपास को जो है, अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें एक बार, तो वीकली चार्ट के हिसाब से लास्ट दिसंबर के आसपास यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं टीसीएस जो था 2500-2600 के रेंज में था। और वहाँ पे जो टीसीएस कंपनी ने बायबैक का प्राइस डाला वो 3,000 का डाला, लगभग 20% के ऊपर के आसपास था। और फिर आपने देखा किस तरीके से अच्छी खासी रैली आई है टीसीएस के अंदर, उसके ऊपर से उसके बाद ये उसके ऊपर ही मूव करता आ रहा है पिछले सालों से। ठीक है, अभी भी अगर आप प्राइस देखोगे टीसीएस का, तो लगभग जो प्राइस अभी चल रहा है वो 3800 के आसपास का है। और जो मार्केट के एक्सपर्ट बता रहे हैं जो प्राइस आ सकता है टीसीएस का बायबैक का, वो कहीं ना कहीं 4400 से लेकर के 4500 के आसपास का है, जो कि यहाँ से अभी भी 15-20% ऊपर है। तो अगर टीसीएस ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी टीसीएस के साथ जो और भी कंपनीज है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, विप्रो भी ऊपर जाती हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, जब टीसीएस अपना बायबैक लाई तो फिर इन्फोसिस भी बायबैक लाई थी अपना, विप्रो भी ला सकती है, तो और एचसीएल टेक भी ला सकती है। अगर ये सारी कंपनी ऊपर जाती है तो इनका जो वेटेज है निफ्टी के अंदर काफी अच्छा होता है। अगर उनका वेटेज अच्छा है और ये ऊपर मूव करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि निफ्टी भी अच्छा मूव करेगा ऊपर की तरफ। ओके, तो ध्यान देने वाला, ये ट्रिगर है एक तरीके से, एक पॉजिटिव ट्रिगर है निफ्टी के लिए, और हो सकता है इसकी वजह से निफ्टी में आपको अच्छा खासा ऊपर की तरफ ट्रैक्शन दिखाई दे। ओके, तो ये ट्रिगर मिल गया। अभी हम कर क्या सकते हैं, अगर हम देखें 15 मिनट कैंडल के ऊपर निफ्टी के अंदर देखने की कोशिश करें किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। क्लोजिंग जो हुई है 17,800 के ऊपर हुई, जो कि अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर या तो ओपनिंग जो है मंडे को गैप अप ओपन हो जाए,
फ्लैट हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए। तीन सिनेरियो हो सकते हैं, हम तीनों की बात कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए 800 के आसपास यहीं पे कहीं ओपन होता है, तो पहला अटेम्प्ट रहेगा हमारा बाइंग का। हम पहले बाय करने का ट्राई करेंगे कि फ्लैट ओपन होता है तो। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा हमारा हमारा पहले स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेंड लाइन जो है, आप यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो इस तरीके से चार्ट के ऊपर। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप यहाँ बाय करते हो, फ्लैट रहेगा तो। टारगेट आपका रहना चाहिए पहले 900 के आसपास का, 1700 के आसपास का, और दूसरा 950 के आसपास का, ये जो ऊपर का लाइन है इसके ऊपर 18,000। तो तीन लेवल रहेंगे आपके पास, टारगेट रहेंगे। अगर आप फ्लैट ओपन होता है 18 17,800, 820, 830 के आसपास ओपन होता है, तो पहले हम बाय करके चलेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा? 17,900, 17,950 और 18,000, ये तीन टारगेट रहेंगे। अगर मान लेते हैं गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग जो है यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, इसके ऊपर ओपन हो जाता है, तो फिर हम वेट करेंगे इसके ब्रेक होने का। ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 930-35 के आसपास का है, 935 अगर ऊपर क्रॉस करता है, लाइन आप ड्रॉ कर लो, ये क्रॉस करता है तो फिर हम बाय करके चलेंगे। ऊपर की तरफ हमें अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो हमें पॉइंट कम मिलने वाले, क्योंकि 18,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। 18,000 ब्रेक होगा तो ही हमें 150 पॉइंट का और मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ। बट अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आप इसको ब्रेक होने के बाद 935 ब्रेक होने के बाद बाय करके चल सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 18,000 के आसपास का। अगर 18,000 ब्रेक होता है तो 18,150 भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, ये रही बात। अगर मान लेते हैं ओपनिंग जो है फ्लैट हो जाती है, ये फ्लैट ओपनिंग यहीं पे हो जाती है, बट पहली कैंडल जो है नीचे आ जाती है, इसके नीचे, जो ट्रेंड लाइन के नीचे, इसके नीचे बन जाती है, तो फिर हम सेल कर सकते हैं। उस केस में हमारा टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं ये यहाँ पे होना चाहिए 650 के आसपास का, और दूसरा 600 के आसपास का। मतलब क्या, फ्लैट ओपन होने के बाद ये ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर दे तो फिर हम सेल करके चल सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 650 नीचे की तरफ, 17,650 और 600 के आसपास का। गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं एक और सिनेरियो है कि इस जो ओपनिंग है इसके नीचे हो जाती है, तो भी हम सेल कर सकते हैं, टारगेट हमारा सेम रहेगा। तो मैंने बता दिया आपको कि फ्लैट ओपन होगा तो पहले बाय करने की कोशिश करेंगे। गैप अप जो है इसके ऊपर हो जाता है, 900 के आसपास ऊपर ओपन हो जाता है, तो फिर हम इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, ऊपर की तरफ बाय करेंगे। अब मान लीजिए कोई एक और ऑप्शन है कि अगर ओपनिंग जो है यहाँ कहीं हो जाता है बट इसको ब्रेक नहीं करता, मतलब 900 के 880, 870 यहाँ पे ओपन होता है बट 900 को ब्रेक भी नहीं करता और इसके अंदर घूमता रहता है, यहाँ कहीं घूमता रहता है, तो फिर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। ट्रेड कब एग्जीक्यूट नहीं करेंगे? अगर इसकी ओपनिंग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हो जाता है, हल्का सा माइल्ड गैप अप ओपन हो जाता है और इसी रेंज में घूमता रहे, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं दे देंगे। बट अगर फ्लैट ओपन होगा तो हम ऊपर की तरफ जाएगा तो बाय करेंगे, बट ऊपर ओपन हो जाता है तो इसको ब्रेक अगर नहीं करेगा तो तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ओके, ये तीन ऑप्शन है निफ्टी के अंदर। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। आई होप आपने लेवल्स नोट कर लिए होंगे, क्लियर हो गया होगा आपको। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि बैंक निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है वो भी मैंने इस वीडियो में अपलोड करा हुआ है, आप इसको जरूर देखो एक बार, ताकि आपको अच्छा ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव क्या है बैंक निफ्टी को लेकर के वो भी समझ में आ जाएगा। अभी हम बात करें बैंक निफ्टी के लेवल्स, अगर हम देखने की कोशिश करें, अगर हम डेली कैंडल चेक करें तो डेली कैंडल यहाँ पे भी डोजी कैंडल ही है, ठीक है। और डोजी कैंडल के साथ साथ यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको ये लेवल पे। यहाँ पे काफी काम हो चुका है पहले भी, और ये जो एक बड़ा कैंडल है यहाँ पे, आप देखो इतना बड़ा कैंडल, रेड कैंडल है, इसका भी हाई जो है यहीं कहीं 38,250 के आसपास का है, ठीक है। तो वहां से भी बहुत दूर नहीं है निफ्टी, बैंक निफ्टी सॉरी। बट अगर हम इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में क्या करेंगे? सिंपल है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा हुआ है, इस तरीके से ड्रॉ कर लो आप भी। अगर फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे आता है तो हम सेल करके चल सकते हैं। हमारा टारगेट रहना चाहिए 37,400, 37,200, 37,000, 37,400, 37,200 के आसपास का और 37,000 के आसपास का। 200 पॉइंट नीचे हमारा टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर नीचे की तरफ आता है तो, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो, ठीक है। अगर हम बाइंग की तरफ देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है ना ऑलरेडी 3,000 पॉइंट मूव कर चुका है, थोड़ा स्ट्रेच तो हो चुका है, आपको भी पता होगा इस बारे में। तो अगर हम बाइंग की तरफ देखेंगे तो बाइंग की तरफ हम थोड़ा क्वांटिटी कम करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर के जो ये जो स्विंग का हाई है, ये लेवल आपको दिखाता हूँ आपको कितना बन के आ रहा है, लेवल एक बार चेक कर लेते हैं। लेवल आ रहा है लगभग 37,830-40 के आसपास का। तो अगर ये ब्रेक करेगा तो हाफ क्वांटिटी बाय करेंगे। हाफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली 5 क्वांटिटी बाय करते हो तो आप 2 ही बाय करना या 2.5 या 3 बाय करना, इस तरीके से। तो अगर हाफ क्वांटिटी मतलब ये जो आप फुल लॉट लगाते हो उसका आधा कर दो। तो अगर ये लेवल क्रॉस करता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो हम बाय कर सकते हैं। 38,000 टारगेट रहेगा हमारा, 38,150 के आसपास दूसरा टारगेट होना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर हम नीचे की तरफ बात करें, नीचे की तरफ बता दिया मैंने, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम सेल करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा 37,400, 37,200, 37,000 का। इसके अलावा मान लेते हैं अगर ओपनिंग जो है हमारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है, जो ऊपर का मतलब क्या है, हमने अभी अभी क्या बात करी है, तो फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए या फिर नीचे आ जाए। अब इसके अलावा अगर क्या हो सकता है, अगर ओपनिंग जो है कहीं ना कहीं ऊपर हो जाए, यहाँ पे 38,000 के आसपास इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए, ठीक है, तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि ये जो लेवल है 38,150 के आसपास का, इसको क्रॉस करता नहीं करता। आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो लाइन, दिखाता हूँ आपको, आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अगर ओपनिंग जो है 38,000 के आसपास होती है, यहाँ कहीं होती है, ठीक है, तो हम इस लेवल का इस जो इसने हाई बनाया है, यहाँ पे जो स्विंग बनाया है, इसको ब्रेक करेगा तो ही हम बाय करने की कोशिश करेंगे। बाइंग की तरफ यहाँ भी हाफ क्वांटिटी ही रहेगा, ठीक है। हमारा टारगेट रहना चाहिए 38,350 और 38,500 का टारगेट रहना चाहिए ऊपर की तरफ।
कब बाय करेंगे? अगर ये ओपनिंग यहाँ पे 38,000 के ऊपर ऊपर ओपन हो जाता है और सस्टेन करता है और इस स्विंग को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है 15 मिनट कैंडल की, तो हम बाय करके चल सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर किसी भी कारण से गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन का मतलब क्या है, यहाँ कहीं नीचे ओपन हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, तो भी हम अगेन सेल करेंगे। टारगेट हमारा सेम रहेगा 37,400, 37,200, 37,000 का, ये 3 टारगेट रहेंगे। ऊपर की तरफ जो है ना, अभी अगर आप ऑप्शन डेटा देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार ध्यान से देखेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये निफ्टी का है ऑप्शन डेटा। इसके हिसाब से निफ्टी जो है, निफ्टी में अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये लगभग आपको मैं लेवल देख चेक करने का शुरू हूँ, लेवल है आपका 17,500 का है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 18,000 का आ रहा है, तो थोड़ा बहुत ठीक है, रेंज है बीच में ट्रेड करने के लिए। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी क्या है, 38,000 पे ना बहुत बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ 38,000, तो 38,000 अगर टूटेगा तो काफी अच्छा आपको शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिल सकती है, पर 38,000 टूटना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर ऊपर ओपन हो जाता है 38,000 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है यहाँ पे टच करके एकदम नीचे आ जाए और आप बाय कर लो। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ओपन होने के बाद सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन करेगा तो फिर जो कॉल राइटर है, जो कॉल सेल करके बैठे हैं, वो फिर अनवाइंडिंग करना शुरू कर देंगे, तो आपको ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जो हमने लेवल बता दिया, अगर इसके नीचे इसके बीच में मूव करता रहता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद, यहाँ पे ओपन होने के बाद इसके बीच में कहीं मूव करेगा तो फिर कोई ट्रेड नहीं लेने वाले, या फिर ऊपर ब्रेक हो जाए नीचे ब्रेक हो जाए तो हम कोई ट्रेड लेने वाले हैं। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। फॉर मोर ट्रेडिंग आइडियाज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल में काफी कम अभी सब्सक्राइबर है, 550 के आसपास, किसको हम 1000 पहुंचाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।